हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे जुड़ने के लिए। कुछ क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ कि सर डायरेक्टली आप किसी नंबर को रेशनल और इरेशनल कैसे बता सकते हैं। देखिए, प्रूफ करके रेशनलिटी या इरेशनलिटी कैसे किया जाता है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ रेशनल और इरेशनल, तो आप प्रूफ करने तो जाएंगे नहीं, आपको बस देख के आंसर देना रहेगा। तो वही चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा कि देखते ही रेशनल या इरेशनल कैसे पता करें। कुछ बच्चों ने कमेंट करके मुझसे पूछा है, कुछ क्वेश्चन इसमें से दिए हुए हैं, ये इतने सारे क्वेश्चन, और कहा सर इसके बारे में बता दीजिए, ये कैसे पता चलेगा ये नंबर रेशनल है कि इरेशनल है। तो वो बच्चों ने कमेंट करके क्वेश्चन दिया था, मैं उस क्वेश्चन को लेके आया हूँ और बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि ये नंबर रेशनल या इरेशनल कैसे। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 1/√3 ये रेशनल है इरेशनल है। देखिए, √3 हम लोग जानते हैं कि ये रेशनल होता है, ठीक है, और 1 आपका एक रेशनल नंबर है। √3 इरेशनल है और 1 आपका रैशनल नंबर है। और हम जानते हैं किसी रैशनल नंबर में अगर इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल आता है। यानी किसी रेशनल में इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल आता है। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। इसको आप प्रूफ भी करेंगे, जब प्रूफ करेंगे ये इरेशनल ही आएगा, ठीक है। तो चाहे एमसीक्यू में आए तो कोई भी नंबर 1/√3, 1/√2, 1/5, 1/7, 1/7 कहीं भी ऐसा कुछ दिख जाए, बिना सोचे समझे समझ जाएगा कि वो नंबर इरेशनल नंबर है। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। 2 - देखिए, 2 तो रेशनल नंबर है और √2 इरेशनल नंबर, ये भी प्रूफ किया जा चुका है। तो अगर किसी रेशनल में से इरेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे, रेशनल में से इरेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही आता है। इसको भी समझ लीजिएगा। यानी इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिख जाए तो वो इरेशनल ही होता है। तीसरा आ जाता है 2 + √3। मेन क्वेश्चन ये दोनों है, 2 + √3 ये इरेशनल है और ये रेशनल है। रेशनल में इरेशनल ऐड कर देंगे, चूँकि इरेशनल कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड रेशनल कैन बी डिटरमाइंड। तो जो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, जो इनफाइनाइट है, उसमें अगर कोई चीज़ ऐड कर देंगे तो उसके सेहत पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो किसी रेशनल में कोई भी नंबर ला के डाल दोगे वो खुद रेशनल का रूप धारण कर लेगा। तो ये भी ये इरेशनल हो जाएगा, ये इरेशनल का रूप धारण कर लेगा, इरेशनल नंबर। फोर्थ क्वेश्चन है 4 - √3। √3 इरेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे ये क्वेश्चन है वैसे, है ना। तो इरेशनल ये भी होगा, इरेशनल ये भी है। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल है √3 और ये रेशनल है। रेशनल में से इरेशनल घटना मुश्किल है, तो रिजल्ट जो रहता है वो इरेशनल ही आता है। √3 × √3। देखिए, √3 × √3 क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और किसी भी रूट का स्क्वायर जब करते हैं तो रूट हट जाता है, बचेगा क्या? सिर्फ 3, ठीक है। और 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, यानी P/Q के फॉर्म में आ गया, जहाँ पर ये डिनोमिनेटर 1 बराबर नहीं है 0 के। ये और ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पॉजिटिव इंटीजर है और डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेशन इस पर सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। फिर लास्ट में आता है √3 की पावर 0। देखिए, √3 की पावर 0 का मतलब ये नंबर देखिए, √3 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर जब 0 करते हैं तो आंसर आपका 1 आता है। किसी भी नंबर की पावर आप जब 0 करते हैं तो आंसर 1 आता है। और 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q, यानी P/Q के फॉर्म में लिख दिया। और Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, वो 1 है, इसलिए ये 1 यानी 1/1, चाहे 1 लिखिए, ये कहलाएगा एक रेशनल नंबर। तो डायरेक्ट अगर आपको पहचानना है रेशनल और इरेशनल कैसे होता है तो ऐसे भी पहचान सकते हैं। इसके बारे में डीपली और भी आप बुक से भी देख सकते हैं। बाकी ये ट्रिक है पहचानने की। तो एमसीक्यू से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही पहचान सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।